हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो महाभारत की ओर और एक बहुत ही अविस्मरणीय रहस्य के बारे में। तो देखिए, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कैसे हुई थी द्रौपदी की मौत। तो कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी किसके अवतार थी और उन्होंने जीवन भर दुख क्यों मिला और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोस को शेयर भी करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि अगर देखिए हिंदुस्तान के पौराणिक इतिहास की बात करें तो बहुत सारे युद्धों का जिक्र किया जाता है। आपने देखा होगा, पौराणिक कथाओं में एक संग्राम की एक अलग ही गाथा है जिसे ही सबसे भीषण माना गया है, और यह है महाभारत का युद्ध। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया यह युद्ध बेहद खास था। इस युद्ध में द्रौपदी के मान के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अंत में पांडवों की जीत हुई थी और युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था। तो क्या ये तो सच है कि, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई ही नहीं थी। महाभारत का जो असली अंत हुआ था वो पांडवों और द्रौपदी की मौत के बाद हुआ था, कहते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव और पांडव दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई थी और एक पक्ष की जीत का मतलब था लाखों लोगों की मौत। महाभारत की अगर किताबों की बात करें तो इसे पूरी 18 किताबों में विस्तार से लिखा गया है और युद्ध तो 16वीं किताब में ही खत्म हो जाता है। कहते हैं कि 17वीं किताब, जिसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व, पांडव की जहाँ पे स्वर्ग यात्रा का जिक्र होता है। मैंने एक वीडियो में बताया है कि पांडवों को स्वर्ग क्यों नहीं मिला और कौरवों को डायरेक्ट स्वर्ग मिल गया, ऐसा क्यों। चलिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाएं जरूर देखें। देखिए, कहते हैं कि इसमें पांडव द्रौपदी प्रस्थान करते हैं और ऐसी जैसे 18 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में, ऐसे महाकाव्य महाभारत में भी 18 ग्रंथ हैं, है ना, जो बहुत ही बड़े हैं। देखिए, कहते हैं कि द्रौपदी का जीवन कैसा था। सबसे पहले आप जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी थी और उनके 5 पुत्र थे जिन्हें उप पांडव कहा जाता था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के अहंकार के कारण हुआ था, क्योंकि राजा द्रुपद को अर्जुन से बदला लेना था। दरअसल पांचाल नरेश जो द्रुपद थे वो द्रोण के शिष्य अर्जुन ने उन्हें हरा दिया था और इस कारणवश उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा था। द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिसे पुत्र कामाक्षी यज्ञ कहा जाता है, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति होनी थी। और वो पुत्री को और नहीं बल्कि द्रौपदी, पहले तो जो था वो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था और उसके बाद द्रौपदी को आखिरी आहुति देनी थी, लेकिन वो बिना उसके ही उठकर जाने लगे। ऐसे में साधुओं और ऋषियों के कहने पर उन्होंने आहुति तो दी, लेकिन अहंकारवश देवताओं से एक ऐसी पुत्री की मांग की जो रूप, रंग, गुण में संपूर्ण थी, लेकिन उसे जिंदगी भर दुख मिले। इसके बाद जन्म हुआ द्रौपदी का। जो द्रौपदी थी, द्रौपदी द्रुपद की बेटी, अर्जुन और पांडवों की पत्नी होने के बाद भी अपने जीवन के हर पक्ष में दुख भोगती रही। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी किसकी अवतार थी? तो देखिए, द्रौपदी पूर्व जन्म में मुग्दल ऋषि की पत्नी थी और उनका नाम मुगलनी था। उनके पति की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। उसके बाद उन्होंने शिव की तपस्या शुरू कर दी और शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने 5 बार शिव से कहा कि उन्हें सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। इसके बाद अगले जन्म में उन्हें 5 पांडव मिले जो कि सर्वगुण संपन्न थे। चलिए, तो अब द्रौपदी की मौत के बारे में बात करेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी। तो कहते हैं द्रौपदी की मृत्यु जो थी वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुई थी, जब महाभारत का पूरा युद्ध था वो खत्म हो गया था। और कहते हैं कि युद्ध में द्रौपदी के भी सभी पुत्र मारे गए थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो अश्वत्थामा थे वो पांडव के 5 पुत्रों को मार देते हैं और जीवन के अंतिम काल तक द्रौपदी ने पांडव का साथ नहीं छोड़ा और शुरू की अंतिम यात्रा। वो अंतिम यात्रा कौन सी थी? युधिष्ठिर ने अपना सिंहासन छोड़कर
परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था। और इसके बाद पांडव, उनके साथ रहने वाला और द्रौपदी सभी एक साथ यात्रा शुरू कर दिए और उन्हें लेने इंद्र का रथ आया था। लेकिन फिर भी सभी ने पैदल मतलब यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने हिमालय के जरिए स्वर्ग की ओर जाना था। कहते हैं शुरुआत दक्षिण के समुद्र से हुई और इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते वो ऋषिकेश पहुंच गए। फिर सभी हिमालय की ओर चले। हिमालय की यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। हिमालय की यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर गई और द्रौपदी गिरकर वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई और सभी पांडव द्रौपदी के जाने से विचलित हो गए। भीम ने इसका कारण पूछा युधिष्ठिर से कि आखिर द्रौपदी ने इतनी जल्दी क्यों शरीर त्याग दिया और स्वर्ग की ओर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी क्यों नहीं कर पाई, क्या कारण है। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी भले ही हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म पूरा नहीं किया। उसके मन में पार्थ यानी अर्जुन के लिए ज़्यादा प्रेम था। उसके मन में पार्थ यानी अर्जुन के लिए ज़्यादा प्रेम था। यही कारण है कि द्रौपदी को कुछ समय के लिए नर्क में जाना पड़ेगा। वो अपनी स्वर्ग की यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगी। अभी द्रौपदी के बाद एक एक करके सभी पांडव अपना जीवन त्याग चुके थे और अंत में स्वर्ग के दरवाजे पर सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे, लेकिन वो भी अंदर नहीं गए। और मैंने आपको बताया है कि पांडवों को स्वर्ग कैसे मिला। फिर वैसे तो क्योंकि जब पांडव स्वर्ग की ओर पहुंच गए थे तब वहां पे देखा कि जो पूरे कौरव थे वो पहले से ही स्वर्ग में थे। तो उन्होंने, बल्कि युधिष्ठिर ने और पांचों पांडव ने यमराज जी से सवाल भी किया कि ऐसा क्यों, हम इतना इन लोगों ने अधर्म किया तब भी इन्हें स्वर्ग आसानी से मिल गया, लेकिन हम लोगों को ऐसा क्यों नहीं मिला। तो उसके पीछे का एक अलग ही रहस्य है, वो मैंने उस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताया है। चलिए, तो देखिए, हमने आपको इसमें बताया कि द्रौपदी का जो जीवन था वो कैसा था और कैसे हुई थी द्रौपदी की मृत्यु, कैसे हुई द्रौपदी की मृत्यु और द्रौपदी का जो जीवन था, है ना, वो किसकी अवतार थी, वो पिछले जन्म में क्या थी और उन्होंने ऐसा कौन सा वर मांगा था जिससे 5 पांडव उनके पति बन गए और द्रौपदी का जीवन कैसा था। तो देखिए दोस्तों, मैं तो हर बार बोलती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप अवश्य महाभारत का महाकाव्य ग्रंथ पढ़ें और सारे श्लोक का अध्ययन करें, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करने वाले जो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे वो भी महाभारत का युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए उनको भी महाभारत के युद्ध में साथ देना पड़ा और उन्होंने धर्म का साथ दिया। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।